नमस्कार, मैं हूँ रजनी और आज मैं बात कर रही हूँ गुरुजी से। गुरुजी, आपको स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ मैं। उसका कारण है कि आपने जैसे कहा कि आप वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं कुछ चंद लोगों की वजह से, लेकिन आपको पता है आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आपके वजह से 30 से 35 हजार व्यक्ति रोज खाना खा रहा है। आप कितनी वृद्ध महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, आपको पता है। फिर भी आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। बड़ा दुख लगा आपका ये जब मैंने वीडियो देखा और आप एक चैनल को बोल रहे हैं कि हम अब वृंदावन छोड़कर चले जाएंगे। शायद इन लोगों को हमारी सेवा अब स्वीकार नहीं है। जब तक बिहारी जी ने चाहा आपने सेवा दी, तो ऐसा नहीं है। बिहारी जी अभी भी चाह रहे हैं कि आप हमेशा वहाँ पर रहो और वृद्ध महिलाओं को, और जैसे कि आप भोजन करा रहे हैं गरीबों को और जो आ रहे हैं भक्त, तो ये काम आप करते रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत लाखों लोग फॉलो करते हैं। वो चंद लोग फॉलो नहीं करते जो गलत बोल रहे हैं आपसे कि आप बिग बॉस में गए और बिग बॉस में जाके आपने वहाँ पर क्यों भाषण दिया, क्यों गीता दी। भाई गीता बहुत से लोगों के घर में पड़ी है जो नहीं पढ़ते लोग। और बिग बॉस में आप गए, अतिथि के रूप में गए, मिलने गए। हाँ गए। आप जेल में जाते हो, जेल में कितने लोगों को शिक्षा देते हो, कितने लोगों को भागवत करके उनको सुनाते हो। तब किसी ने आप पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तब किसी ने नहीं कहा कि आप जेल में क्यों जाते हो कथा करने के लिए। आपकी पर्सनल लाइफ है, उसे आप जी नहीं सकते? जी सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो आप। आपका खुद का भी एक जीवन है। लेकिन जो गलत लोग हैं, जिन्होंने कभी गीता पढ़ी ही नहीं है, जिन्होंने अपनी माँ की सेवा करी ही नहीं है, जिन्होंने दूसरों की सेवा करी ही नहीं है, तो वो क्या जाने सेवा भाव। और वो आपके भाव और सेवा से जो जल रहे हैं, जलने दो। जब आप दूसरों को ज्ञान देते हो तो आप अज्ञानी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों वृंदावन छोड़कर जा रहे हो? हम आपसे नहीं मिले, हम वृंदावन नहीं आए कभी, लेकिन आपकी भागवत, आपकी बातें, आपकी बहुत सारी चीज़ें हम सुनते और देखते रहते। जैसे कि आपने एक चैनल को इंटरव्यू में बोला था कि हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लोग बनाते रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो चैनल वाले ने कहा कि आप पर इतना मीम्स बनते हैं, आपको बुरा नहीं लगता है? तो आपने कहा नहीं, बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है। अगर गुरुजी की मीम्स बनते हैं, अगर आपके मीम्स बना के कोई आपके चैनल वीडियो डालते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, तो फिर इतनी सी बात कैसे बुरी लग गई? इतना बड़ा किसका दिल है कि जो 30 से 35 हजार लोगों को रोज खाना खिला सके? भरपेट जो भोजन आप कराते हैं। हम तो सोच रहे थे आपसे मिलने आएंगे, हम तो सोच रहे थे अपने पति को भी हम आपके पास लेकर आएंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी से बात करते, समाधान देते, प्रश्न उत्तरी भी आपकी अच्छी लगती है। बड़े बेहिचक आप जवाब देते हैं, बात सुनते हैं और उन माँओं को भी सहारा देते हैं जिनके बच्चे नहीं रख पाते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है। लोग तो एक माँ की सेवा नहीं कर पाते, आप तो हजारों माँओं की सेवा कर रहे हैं। और इतना अच्छा आपने गौरी गोपाल बनाया है, गाँव की सेवा कर रहे हैं, गाय जो है ना उनकी सेवा आप कर रहे हैं। आप इतना अच्छा काम करने के बाद आप कैसे अज्ञानी जैसी बातें करने लगे कि हम वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं? नहीं जाना है आपको। आपके साथ लाखों भक्त खड़े हैं, कुछ सामने हैं आपके और कुछ आपको टीवी के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि हम। पहले मैं आपको नहीं देखती थी, मेरी बड़ी बहन बहुत बड़ी भक्त थी। हम जब भी उनके घर पे जाते हैं वो आपका वीडियो आस्था चैनल पर देखती। हम जब भी पहुँचे, क्या देखती रहती हो दीदी? अरे बहुत अच्छी महाराज कथा कहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता, मेरा तो जीवन संवर जाएगा कथा सुनते सुनते। वो इस दुनिया में नहीं है, अब 2021 में एक्सपायर हो गई कोरोना टाइम में। लेकिन वो इतना 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 सुनती थी, उनका मन हमेशा रहता था कि वो आपके पास आएँ। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो आपकी बातों से प्रेरणा पाते हैं। हम कभी नहीं सुनते थे आपको, लेकिन आपकी कुछ अच्छी बातें मुझे अच्छी लगी, जिसकी वजह से हम आपको सुनने लगे और आज आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम काफ़ी लोगों से भी कहना चाहेंगे कि ऐसा मत बोलो उनके लिए। गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी एक ऐसे गुरु हैं जो आम जनता की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो बेसहारे हैं, बेघर हैं। उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर बेबाक बोलते हैं, कुछ मन में तो रखते नहीं हैं। लेकिन पता नहीं
वृंदावन के लोग ऐसे कैसे कर गए कि नहीं गुरुजी को वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, बिग बॉस में नहीं जाना। अरे बिग बॉस का मतलब होता है कि वहां खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। बिग बॉस का मतलब होता है बिग बॉस में खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सलमान खान से नहीं मिल सकते, हम बिग बॉस से नहीं मिल सकते, बिग बॉस में आए हुए लड़का या लड़कियों से नहीं मिल सकते। बिल्कुल मिल सकते हैं। जिनको ज्ञान नहीं उन्हें तो ज्ञान दे ही सकते हैं, आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। हाँ, जा सकते हो आप। ऐसे कैसे कोई बंदिश लगा लेगा कि नहीं आप तो बस एक ही जगह बैठो, प्रवचन दो, लोगों को समझाओ, बस खाना खिलाओ, कमाओ और सभी के सेवा में लगा दो। पर आपका कुछ सोच समझ भी तो होगी। अगर बिग बॉस ने बुला लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। हाँ, अगर आप बिग बॉस में खेलते, अगर एक दिन भी आप उस बिग बॉस में रह के खेलते ऐसे लोगों के बीच में, तो फिर अच्छा नहीं था। लेकिन अगर गए, अतिथि के रूप में गए, मिले, सभी को आशीर्वाद दिया, और बिग बॉस को अगर कार्यक्रम उनका चले, अच्छा चले, इसके लिए आप आशीर्वाद देने गए, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी बुला सकता है आपको, आप जाइए, आशीर्वाद दीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई झांसी क्यों गए आशीर्वाद देने के लिए, कानपुर क्यों गए झांसी आशीर्वाद देने के लिए, आप विदेश क्यों गए आशीर्वाद देने के लिए। इसमें रोक टोक नहीं है आपको। आप जाइए, आपके साथ जनता है, वो तुच्छ लोगों की बातों में मत आइए, जो घृणा के साथ ही बड़े होते हैं, पलते हैं, पोसते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। तो गुरुजी मेरा निवेदन है कि आप अपने मन से विचार निकाल दें, गिल्टी निकाल दें। आप बिग बॉस में नहीं, आप बिग बॉस के कार्यक्रम को शुरू करवाने के लिए गए थे, उनको आशीर्वाद देने के लिए गए थे। कोई भी आपसे आशीर्वाद ले सकता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो गुरुजी तक जरूर पहुंचाइए और शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे अनुरुद्धाचार्य गुरुजी तक ये वीडियो पहुंचे।